वेलकम टू योर फर्स्ट लेक्चर ऑन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सबसे सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट का अर्थ है काम को लोगों के माध्यम से सही तरीके से पूरा करना। मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी आप खुद हर काम नहीं करते बल्कि दूसरों से काम करवाते हो, लेकिन स्मार्ट तरीके से, टाइम पे और डिजायर्ड क्वालिटी के साथ। मैनेजमेंट की समझ को और गहरा करने के लिए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की डेफिनेशन देखते हैं। हैरोल्ड कुन्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट एक कला है जिसमें लोगों के साथ और उनके माध्यम से काम करवाया जाता है। हेनरी फ्यूल, जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट की नींव रखी, कहते हैं टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यानी कि एक मैनेजर का काम होता है फ्यूचर को देखकर प्लानिंग करना, लोगों को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना। पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर and manages workers and work। पीटर ड्रकर, जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जाने जाते हैं, वो कहते हैं मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन एम होता है गोल अचीव करना। ये काम एक टीम मिलकर करती है, यानी ये ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट की कुछ खास नेचर या फीचर होते हैं जो इसे हर जगह रिलेवेंट बनाता है। गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड होना। यानी कि मैनेजमेंट का काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। सभी एम्प्लॉयज एक ही गोल पे फोकस करके काम करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। सेकेंड वन इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी से हमारा मतलब है मैनेजमेंट हमेशा एक टीम एफर्ट होता है। ये ग्रुप एक्टिविटी है जहां सब लोग मिलकर काम करते हैं। एक पर्सन अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। मैनेजमेंट मीन्स वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। थर्ड इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, इवन घर में भी जरूरी होता है। ये हर फील्ड में यूज होता है, इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर। द फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक काम चल रहा है मैनेजमेंट चलता रहेगा। जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चेकिंग, ये सब बार बार होता है। मैनेजमेंट कीप्स गोइंग, इट नेवर स्टॉप्स। द फिफ्थ वन इज इंटेंजिबल बट पावरफुल। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते पर उसका रिजल्ट हर जगह दिखाई देता है। अगर काम सही से हो रहा है, टीम हैप्पी है, गोल अचीव हो रहा है, तो समझ लो मैनेजमेंट स्ट्रांग है। We can't see management, but we can feel it effect। तो दोस्तों, मैनेजमेंट की नेचर सिंपल है, गोल अचीव करना, टीम के साथ काम करना, हर जगह यूज होना, रुकता नहीं है और बिना दिखे भी रिजल्ट देना। मैनेजमेंट के कुछ खास इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिन्हें हर मैनेजर को समझना जरूरी होता है। इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं POLC, यानी P for planning, O for organizing, L for leading and C for controlling। The first one is planning। प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के गोल्स डिसाइड करना और उन गोल्स तक पहुंचने के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाना। Planning helps in deciding what to do, how to do and when to do। Planning
set goals and make a step by step action plan. प्लानिंग लक्ष्य तय करता है और उनको पाने की तैयारी करता है. The second one is organizing. Arrange people and resources to execute the plan. लोगों और साधनों को सही तरीके से व्यवस्थित करना. The third one is leading. Leading मतलब अपनी टीम को गाइड करना, मोटिवेट करना और इंस्पायर करना ताकि वो मिलकर काम करे. A good leader shows the direction and boosts confidence. Leading, guide and motivate your team to perform better. टीम को दिशा और प्रेरणा देता है लीडिंग. The last one is controlling. कंट्रोलिंग का मतलब होता है देखना कि काम प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं. अगर कहीं कमी है तो उसे टाइम पर ठीक करना भी इसी में आता है. It ensures work stays on track. Controlling monitor the work and fix error if needed. कंट्रोलिंग काम की निगरानी और जरूरत पड़े तो सुधार है. तो याद रखिए POLC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ये 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है किसी भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट के. P for set goals, O for arrange resources, L for inspire your team, C for track progress,